ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और इन सब के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक में अक्सर देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को ना बुलाकर आसिम मुनीर को बुलाया और उनसे बातचीत की। यानी एक तरह से ट्रंप भी ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में आखिर किसकी चलती है, और यही बात शहबाज के लिए एक और बड़ा तमाचा है। पाकिस्तान में कहने को तो सबसे पावरफुल पीएम शहबाज शरीफ है, लेकिन उसका असली बॉस कौन है और पाकिस्तान में कैसे आसिम मुनीर अब एक एक कर सबको साइडलाइन लगाकर तख्ता पलट करने में लगा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब नजर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मतलब से पाकिस्तान को बुलावा दिया तो उन्होंने पीएम को नहीं बल्कि सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया। यानी ट्रंप भी जान चुके हैं कि पाकिस्तान में आखिर किसकी क्या औकात है। ईरान और इजराइल में चल रहे युद्ध के बीचों बीच ट्रंप और मुनीर के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई, लंच हुआ, लेकिन पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप को पाकिस्तान को लेकर कोई बात करनी थी तो पीएम को ना बुलाकर मुनीर को क्यों बुलाया गया। अक्सर व्हाइट हाउस में इस तरह के लंच देश के चुने हुए नेताओं और राष्ट्राध्यक्षों के लिए रखे जाते हैं, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए मुनीर को चुना, जो कि शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि ट्रंप ने पाकिस्तान में तख्तापलट का बहुत बड़ा संकेत ये करके दिया है। ट्रंप ने मुलाकात के बाद जो बयान दिया उसमें भी आसिम मुनीर की भूमिका का जिक्र किया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. मुनीर ने इस मुलाकात में ट्रंप की चमचागिरी की भी कसर नहीं छोड़ी और ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने की बात तक कह दी। अब जरा आपको ये समझाते हैं कि आखिर ट्रंप ने मुनीर को अचानक लंच के लिए क्यों बुलाया। दरअसल मुनीर को बुलाकर ट्रंप ने ईरान को संदेश दिया है कि वो अपने दोस्त पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम के भरोसे ना रहे, क्योंकि बार बार ईरान ये कहता रहा है कि पाकिस्तान ने उसे न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का भरोसा दिया है। वहीं दूसरा संदेश वो चीन को देना चाहते थे, वो चीन जो ईरान के साथ खड़ा है, और उसे भी संदेश दिया गया है कि इस जंग में पाकिस्तान अमेरिका के साथ है। तो वहीं इस मुलाकात में सबसे बड़ा संदेश खुद पाकिस्तान के लिए भी छिपा है कि ट्रंप ने बता दिया कि पाकिस्तान का असली बॉस कौन है। पाकिस्तान ईरान का पुराना दोस्त है और इस जंग में वो उसके साथ खड़ा होने की बातें कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से इस तरह से मिलना उसके लिए बड़ा धोखा हो सकता है। लेकिन इस ड्रामे में सबसे ज्यादा मिर्ची अगर किसी को लगी है तो वो खुद पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।